मैं तो कहता हूं कि हफ्ते में 2-3 संडे तो होना ही चाहिए। तेरी माँ हर रोज मुझे हाथ में पैसे देकर सब्जी लेने भेजती है, लेकिन संडे के रोज मैं खुद पैसे मांगकर सब्जी लेने जाता हूँ। क्यों? क्या है, संडे को तेरी बाइक पे मुझे चढ़ने को मिलता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को उसके बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, लेकिन वही बच्चा बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनता है। तू हमारा श्रवण कुमार बनेगा ना? नहीं पापा, मैं आपका श्रवण कुमार नहीं बनूंगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि श्रवण कुमार को अपने माँ बाप का साथ बीच रास्ते में छोड़ना पड़ा था, मगर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा पापा, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा पापा। हाय हाय, लगता है मेरे बच्चे को तो नजर लगा के ही रही है। मगर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा पापा, मगर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा रहूंगा पापा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रहूंगा पापा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा रहूंगा पापा। संभालो अपने आप को पुनीत, संभालो अपने आप को। मुझे जिंदगी की सीख देकर राज इतनी दूर कैसे चला गया? सच कहा है किसी ने कि किसी के जाने के बाद ही उसकी अहमियत का पता चलता है अपनी जिंदगी में। नहीं, कितनी नाइंसाफी की मैंने उसके साथ, कितना भला बुरा कहा, लेकिन उफ तक नहीं की उसने। लेकिन कितना बड़प्पन था उसमें। सबको उसकी अच्छाइयां दिखी, सबको, पापा को, नचिकेत जी को, सबको उसकी अच्छाइयां दिखी, लेकिन मुझे नहीं। क्योंकि मैं खुद अपने मैं में इतना उलझा हुआ था कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। और जब तक नजर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नहीं पुनीत, संभालो अपने आप को। वो हमसे बहुत दूर जा चुका था शालिनी, बहुत दूर चला गया। पुनीत, प्लीज अपने आप को संभालो। अगर हम लोग हिम्मत खो देंगे तो सोचो रानी का क्या होगा। उसे तो पूरी जिंदगी गुजारनी है राज के बगैर। रानी, हम सब इस दुख में तुम्हारे साथ हैं, और एक दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ तुमसे एक चीज कहना चाहूंगा।
रानी, जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, किसी भी वक्त, अपने इस दोस्त को याद करने में हिचकिचाना। हे प्रभु, मृतक की आत्मा को मुक्ति एवं शांति प्रदान करना। चमत्कार हो गया। अरे जिसका चौथा है वही हमारे सामने खड़ा है। आप कहाँ चले गए थे? आप चाहते थे, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आप चाहते थे, हमने सबसे कहा था कि हमारा राज हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप जानते, आपके बिना हम कितने अकेले हो गए थे। हम तो जी भी नहीं पा रहे थे आपके बिना। आप जानते, हमारी दुनिया वीरान हो गई थी। अरे देखिए, माँ पापा का क्या हाल हो गया आपके बिना। देखिए माँ आज वापस आ गए। मेरा बच्चा।
के तुझे खो दिया। तुझे पता है मैं तो भगवान से रोज लड़ा करती थी कि मेरे बच्चे के तो जीने के दिन थे, फिर तूने उसे क्यों छीन लिया हम लोगों से। लेकिन उसने मेरी सुन ली उसने मेरे बच्चे को मेरे पास वापस भेज दी। माँ के कलेजे को ठंडक मिल गई बेटा। तू नहीं जानता तेरे बिना उनकी क्या हालत थी। तेरे पापा की हालत देख कैसी हो गई। आ मेरे साथ। ये देखिए जी, कौन आया है। हमारा राज वापस आ गया है। कुछ नहीं हुआ हमारे राज को, देखिए बिल्कुल ठीक है। अपने पापा से बात कर बेटा। भैया आप कहाँ थे? बेटा कुछ तो बोल, सब लोग तेरी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। हम सब कितने उदास हो गए थे तुम्हारे बिना राज। बेटा किसी की तो बात का जवाब दे। अपने पापा से बात कर। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बोल ना बेटा, बोल ना राज। देखिए, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। ये कुछ ना बोल रहे हैं ना किसी को पहचान रहे हैं। इनको तो ये भी याद नहीं कि इनके कोई घर वाले भी हैं। मैंने अखबार में पढ़ा इसलिए मैं इनको यहाँ ले आया। पर राज आपको मिला कहाँ? और राज को क्या हुआ था? लगता है इनका एक्सीडेंट हुआ था। हाईवे के बाद जो घाट पड़ता है वहां पर ये मुझे बेहोश मिले थे। इन्हें मैं अपने घर पे ले आया। 2 दिन ये बेहोश रहे और जब होश आया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इनकी याद जा चुकी है। इनको ना अपना घर, ना नाम, ना पहचान, सब भूल चुके थे। आप हमारे बच्चे को सही सलामत यहाँ ले आए। हम आपका एहसान ता जिंदगी नहीं भूलेंगे। हमारे बच्चे की जान बच गई, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चल राज बेटा, अपने घर चल। चल राज, अंदर ले जाओ। बेटा पापा को ले आओ। आई पापा। बैठ बेटा, तो हम लोग बैठ। भैया मैं आपकी छोटी बहन सलोनी। आपने अपने हाथों से मेरी शादी करवाई थी। राज मैं तेरी मधु दीदी। ये देख तेरा अमित जीजू, याद करने की कोशिश कर राज, सब कुछ याद आ जाएगा। राज, मैं तेरा बड़ा भाई मनोज। तुझे कुछ भी याद नहीं है?
राज मामू, मैं चीनू। आप मुझे भी भूल गए? आप मुझे बहुत प्यार करते हो ना? राज बेटा, कि देख रानी। बैठ बेटा। पहचाना? रानी को तो पहचानते हो ना? पानी पानी पिएगा बेटा? पानी मैं भी लेकर आती हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि राज को चोट नहीं लगी। वैसे राज, तुझे याद है ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ? मनोज, एक मिनट बेटा। मुझे लगता है भाई साहब जी? मुझे ऐसा लगता है कि हमें राज के दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे पास राज वापस आ गया है, हम सब खुश हैं, और हमें क्या चाहिए? और मनोज बेटा, जब जब उसे जो जो याद आएगा, मुझे पूरा यकीन है कि ये हमें धीरे धीरे बताता रहेगा। क्यों? राज, ये मोबाइल किसका है? तुम्हारा है। इसकी हमें क्या जरूरत? हम क्या करेंगे इसका? तुम हर घंटे मुझे इस फोन से प्यारा सा रोमांटिक सा SMS भेजा करना। लाइक टू लव बर्ड्स, हाँ? एग्जैक्टली। जीवन को जीने की खातिर फिर से जीवन दान मिला है। खुशियों से मैं तुमको भर दूं, मुझको ये वरदान मिला है। बिंदिया कुमकुम बिछिया पायल पहन के तुम इतराओगी, सारे घर में छमछम करती पल खाती इठलाओगी। सपनों का संसार अधूरा फिर से बस जाएगा, आने वाला कल खुशियों की दौलत लेके आएगा। ये राज तुम्हारा तुमको रानी रानी सा राज कराएगा। महलों में रहने वाली को फिर से महलों में ले जाएगा। यकीन नहीं आ रहा, खुद अपने आंखों से। ये डिवोर्स पेपर्स राज ने खुद साइन किया। रानी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें ये देखकर कितना दुख हो रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो एक ना एक दिन तो सामने आनी ही थी ना। वैसे भी तुम्हें इस रिश्ते से मिला ही क्या? सिर्फ स्टेटस, पैसा ना मिला तो ना सही, लेकिन कम से कम प्यार तो मिलता। तुम तो इसी बात में विश्वास करती हो ना कि प्यार के आगे दुनिया की कोई चीज अहमियत नहीं रखती। लेकिन जब प्यार ही नहीं मिला तो देखो रानी, अगर राज तुम्हें अपने लायक नहीं समझता तो मैं तो कहती हूँ कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। इस बेमेल रिश्ते को खींचने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी दुनिया अलग है रानी, तुम्हारी दुनिया अलग है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, इस पूरे मामले के बारे में अकेले बैठकर ठंडे दिमाग से सोचो, फिर फैसला करना। पूरी जिंदगी आंसू बहाने से तो अच्छा है कि 2 दिन आंसू बहाने। रानी, now you have to decide कि तुम्हें क्या करना है।
रानी, मैंने बहुत सोचा कि तुम इस घर का, इस मिडिल क्लास लाइफ का हिस्सा नहीं बन पाओ। तुम अपने आप को इस माहौल में नहीं ढाल पाओ। पूरी जिंदगी आंसू बहाने से तो अच्छा है कि 2 दिन आंसू बहा लो। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, है जिंदगी तूने ये क्या किया। टूटा है मन दर्पण, कैसी है ये उलझन, तकदीर में जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं, दिल का अरमा दिल में रह गया। इतने हम दूर कैसे हो गए, हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अगर हमारा राज से रिश्ता तोड़ना ही था तो हमारा रिश्ता उनसे जोड़ा ही क्यों? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे राज की जिंदगी का, उनकी दुनिया का हिस्सा बनने की। क्यों राज को हमारी ये कोशिश नजर नहीं आई? राज की खुशी के लिए हम तो बदलने को तैयार थे। उनकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर राज हमारे साथ खुश नहीं है तो हम इन पेपर्स पर भी नहीं। कैसे छोड़ दें राज को? क्या करें? किससे पूछे कि हमें क्या करना चाहिए? इसमें जीवन की मर्यादाएं छिपी हैं। इसमें हर सवाल का जवाब छिपा है, जिसने हमेशा मेरी जिंदगी में मार्गदर्शक का काम किया है। ले, धीरजु धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखियहि चारी। एकय धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन सब की परीक्षा मुश्किल की घड़ी में ही होती है। शरीर, वचन और मन से हमेशा पति के साथ रहना स्त्री के लिए बस एक यही धर्म है।
एक ही व्रत है और एक ही नियम है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है रानी से झूठ बोलकर, लेकिन क्या करें, कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ना तो मैं रानी को उस मिडिल क्लास माहौल में भेज सकती हूँ और ना ही मैं उसके आंसू देख सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो शालिनी, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मुझे तो ये करण वाला मामला भी फिट होता नजर आ रहा है। देखो, करण हम इस तरह मिल गया और रानी को इस तरह लाइक करने लग गया, इसका कोई ना कोई मतलब तो होगा ना। अब जहां तक रानी के आंसुओं का सवाल है, वो 2-4 दिन की बात है। एक बार करण उसकी जिंदगी में आ गया, फिर वो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो बिल्कुल खुश रहेगी। मैं कह रहा हूं ना तुम्हें। जी हम अपने घर जाना चाहते हैं। अभी इसी वक्त राज के पास। रानी, आई यू मैड? इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी तुम वहां जाना चाहती हो, उस घर में? हाँ जी, क्योंकि वही हमारा घर है। रानी, तुम ही तो कहती हो ना कि घर पति से होता है, और राज तुम्हें चाहता तक नहीं है वो। लेकिन हम राज को चाहते हैं जीजी। तुम उस राज की बात कर रही हो जिसे तुम्हारी परवाह तक नहीं है, जिसने वापस आने के बाद तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया और साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। रानी, प्यार एक तरफा नहीं होता है। तुम्हारा ये एक तरफा प्यार तो रिलेटिव है। हमें इन बातों से कोई परवाह नहीं जीजी। हम अपने घर जाना चाहते हैं। रानी, प्लीज जिद मत करो। शालिनी, एक मिनट। रानी, तुम राज के पास जाना चाहती हो? ओके फाइन, चलो अपना बैग पैक कर लो। शालिनी तुम्हें खुद वहां पे छोड़ेगी अभी। पुनीत, ये क्या कह रहे हो तुम? शालिनी, तुमने रानी की आंखों में देखा? रानी के आंखों में इस वक्त ऐसी डिटर्मिनेशन है जिससे साफ जाहिर होता है वो मानने वाली नहीं। उसे जाना है और वो जाकर रहेगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो नहीं जानती कि जब से वो यहां पर आई है तब से लेकर अब तक रिश्तों में इतनी खाइयां पड़ चुकी हैं कि उसे भरना नामुमकिन है। वो तो ये भी नहीं जानती कि वहां उसके साथ ऐसा सलूक होने वाला है कि राज का भूत 2 दिनों में उसके सर से उतर जाएगा। तुम उसे वहां छोड़कर आओ, 2 दिनों में वो वापस आ जाएगी। सिर्फ उसके इन-लॉज को संभालना। वो तो ठीक है, लेकिन अगर राज ने रानी को सच्चाई बता दी तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। क्या बात है मम्मी जी, आज तो आप बड़ी वो लग रही है। क्या कहते हैं? हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। अरे क्यों ना लगूं रिलैक्स, ऐसा लग रहा है सर पर से बोझ हट गया। राज ने तो डाइवोर्स पेपर पे साइन कर ही दिए। बस अब वो मनहूस पे साइन कर दे तो बला टले मेरी। तुझे पता है, मैंने तो मन्नत तक मांग ली है कि मंदिर के 101 चक्कर काटूंगी, वो भी नंगे पांव। देखना भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। मुझे लगता है भगवान ने आपकी ना वो इच्छा सुनकर रिजेक्ट भी कर दी। क्यों ऐसा बोलती है? नहीं मतलब अभी आपको मंदिर जाने का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा और 101 अरे आरती, देख तो जरा बेशर्मा को, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब पता नहीं क्या करने आई है यहाँ। पूछ जरा इनसे। मम्मी जी, हम जानते कि आप हमसे बहुत नाराज हैं। हम जानते कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं,
लेकिन मम्मी जी हमें सिर्फ एक मौका और दीजिए। हम राज से दूर, इस घर से दूर नहीं रह सकते। पापा हम राज से बहुत प्यार करते हैं, हम राज के बिना नहीं रहना चाहते। पापा हम ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। बेटा तुम्हें कौन कह रहा है ये घर छोड़ के जाने के लिए? हाँ? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम चलो अपने घर में, चलो आओ बेटा। नास, ये तो सठिया ही गए, आप ही सठिया गए ये। और ये तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा के रखा है? हाँ? अच्छा खासा ले गई थी ना, अब यहाँ छोड़ेगी तो फूल मुरझा नहीं जाएगा फिर से? मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी बहन को यहाँ लाने का, लेकिन क्या करूं, लगता है मेरी बहन की किस्मत ही खराब है जो वो यहाँ पर रहना चाहती है। उसकी तो अकल पर पर्दा पड़ गया है। अरे तो हटाओ ना पर्दा, हटाओ, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। आरती उस दिन कैसे तमा के बोल के गई थी ना, याद है ना तुझे? अपने बेटे से साइन करवा लेना, मैं अपनी बहन को संभाल लूंगी। क्यों? इतनी सी चिड़िया संभाली नहीं थी तुझसे? हाँ? अरे हाँ आरती, मुझे लगता है इनकी छोटी सी चिड़िया को ना हमारे चाल का पानी रास आ गया। क्यों? जी हाँ, कुछ दिन पागलों के साथ रहकर मेरी बहन का भी दिमाग खराब हो गया है। ए बदतमीज लड़की, जुबान संभाल, निचोड़ के रख दूंगी। और तोती ज्यादा चोच मत खिलाइयो। वैसे बता रहे हैं, अगर इतना ही है तो क्यों छोड़ के जा रही हैं अपनी उस नाजुक रानी को उस पागल खाने में? लेके जाना साथ में। लेके जा। दिल पर पत्थर रख के उसे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। अरे तो क्यों पत्थर रखा है? बगैर पत्थर के काम हो जाएगा, जा लेके जा। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आप लोगों के साथ रानी क्या, कोई इंसान ज्यादा दिन तक गुजर नहीं कर सकता है। जा ले। बिल्कुल लेकर जाऊंगी। पुनीत राज से बात करने गए हैं। Don't worry, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। जी जय राम जी की दरवाजा उस तरफ है, जाइए आप। हाँ जाइए, नहीं तो गिर जाएंगी चप्पलों से। हाय राज। आप यहाँ? हाँ, इनफैक्ट मैं तुमसे एक फेवर लेने आया हूँ। फेवर मुझसे? एक्चुअली बिजनेस में लॉसेस और घर के बिक जाने के बाद पापा की तबीयत बहुत ठीक नहीं है, और ऐसे हालात में अगर उन्हें तुम्हारे और रानी के डिवोर्स के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। मैं वो चांस नहीं लेना चाहता। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि रानी कुछ दिनों तक तुम्हारे यहीं पर रहे। इनफैक्ट शालिनी गई है उसे वहां पर छोड़ने के लिए। एक बार पापा की तबीयत थोड़ी समझ जाए तो हम उन्हें सच्चाई बता देंगे। मैं जानता हूँ राज कि तुम पापा की बहुत इज्जत करते हो, इसीलिए फेवर मैं तुमसे लेने आया हूँ। आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक्स। I'll take your leave now. सागरे गरे सारे गरे सागरे गरे सारे गरे सनि धनी सागा रे ग सागरे सनि धनी सागा रे ग रे सा सनि धनी सागा रे ग सागरे सनि धनी सागा रे ग रे सा। राज, तुम क्यों हमें छोड़ के जाना चाहते हो? क्यों हमें डिवोर्स देना चाहते हो? मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ? डिवोर्स पेपर्स तो तुम्हारे घर वालों ने भिजवाए थे ना। मैं तो नहीं चाहता, पर शायद
तुम मेरी जिंदगी से जरूर जाना चाहती हो। हम ऐसे क्यों चाहेंगे राज? हम तो तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकते राज। तुम्हें तो हमारी जिंदगी हो। इसका मतलब तुम्हारे और मेरे घर वाले मिलकर हमारा रिश्ता तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसी को भी अपने प्यार के बीच में नहीं आने देंगे। रानी, तुम चलो मेरे साथ। आप लोग चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन मेरा और रानी का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। हम लोग आपकी सच्चाई जान चुके हैं और अब आप लोग हमारी सच्चाई जान लीजिए। रानी और मैं सिर्फ एक दूसरे के लिए बने, सिर्फ एक दूसरे के लिए। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम दोनों बहनें ना सेम टू सेम सोच रही हैं। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना? मुझे तो ना बनता बनाया गेम ना बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। ये महलों वाली तो बहुत चालाक निकली है। देखना आप वापस आई है ना, तो राज को अपना बना के नहीं दीदी, राज से मेरा है और मैं उसे अपना बना कर करूंगी। रानी के आ जाने से शिल्पा हारेगी नहीं, कभी नहीं। चाय पी लीजिए। जो देखन मैं चली बुरा न मिलियो कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। आरती, जी तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? हाँ, इसे कह दे कि हम अपने रसोई का काम खुद कर सकते हैं। मम्मी जी, अब हमसे कोई गलती नहीं होगी, और काम करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? भाभी आप क्या कर रही हैं? हम बना देते हैं चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे शिल्पा, बेटा आके राज का नाश्ता ले जा। जी जी आंटी। ले बेटा राज का नाश्ता ले जा। दीजिए मम्मी जी, हम ले जाते हैं। ये तो हमारे घर मेहमान है, मेहमानों से भी कोई काम कराते हैं क्या? हाथ में। हे भगवान।
ना नहीं है। नाश्ता कर लीजिए। बिना नाश्ता किए मत जाइएगा। अब क्या है जी? लंच पैक कर रही हूँ उनके लिए। सपना सचमुच नहीं है। राज, राज, एक मिनट। आपका लंच। ये शक्ति तो आप ही को देनी होगी भगवान कि हम राज से डिवोर्स की बात कर पाए। बस राज को कोई तकलीफ ना हो भगवान। सही वक्त सही मौके पर हम उनसे ये बात कर पाए, बस इतनी हिम्मत देना। यही इसी मंदिर के सामने तुमने हमें अपना दोस्त बनाया था। और हमने भी सच्चे दिल से तुम्हें अपनाया था। आज हम उसी अपनेपन के नाते तुम्हें एक सलाह देना चाहते हैं। तुमने जो हमारे साथ धोखा किया है उसके बारे में राज को कभी मत बताना, नहीं तो एक दोस्त का दोस्ती पर से विश्वास टूट जाएगा। शिल्पा, कभी तुमने सोचा कि अगर राज को वो सब पता चल गया जो तुमने उनके साथ किया, तो वो राज जो तुम्हारी इतनी इज्जत करता है, तुम्हें अपना दोस्त समझता है, उसकी नजरों में तुम्हारी क्या अहमियत रह जाएगी? वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। सहन कर पाओगी ये सब? नहीं ना? हम भी राज का टूटा हुआ दिल नहीं देख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि राज का एक दोस्ती पर से विश्वास उठ जाए। इसलिए हम भी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे।
हमारे पापा कहते हैं कि इंसान को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी नजरें झुक जाएं। एक बात और शिल्पा, हम तुम्हारी एक बात तो जरूर मानेंगे। हम राज और राज के घर वालों का दिल जरूर जीतेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ है और हमें पूरा भरोसा है कि तुम हमारा और राज का रिश्ता तोड़ने में नहीं, जोड़ने में हमारी मदद करोगी। हमारे साथ धोखा किया है उसके बारे में राज को कभी मत बताना। हम नहीं चाहते कि राज का एक दोस्ती पर से विश्वास उठ जाए। राज, हमने बोला था कि एक दिन आप खुद अपने हाथों से इस फ्रेम में हमारी तस्वीर लगाएंगे, लेकिन अब हम उस दिन का इंतजार नहीं करेंगे। आप हमारे और हम आपके, इससे ज्यादा ना हम कुछ जानते हैं और ना ही कुछ जानना चाहते हैं। तुमने जो हमारे साथ धोखा किया है उसके बारे में राज को कभी मत बताना, नहीं तो एक दोस्त का दोस्ती पर से विश्वास टूट जाएगा। हम नहीं चाहते कि राज का एक दोस्ती पर से विश्वास उठ जाए, इसलिए हम भी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। हमारे पापा कहते हैं कि इंसान को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी नजरें झुक जाए। तुम हमारा और राज का रिश्ता तोड़ने में नहीं, जोड़ने में हमारी मदद करोगी। मेरा तो दिल जल रहा है उस मनहूस को बार बार घर में देखकर। कैसे मटक के इधर से उधर घूम रही है पूरे घर में। मम्मी जी जरा देखो इसमें नमक ठीक है क्या? अरे रहने देना, काहे का नमक देखो। जब से वो मनहूस आई है मुझे तो सब कुछ फीका ही लग रहा है। दीदी, हाँ? मैं वो... अरे बेटा, तू यहाँ कंप्यूटर क्लासेस नहीं गई? नहीं, मैं कंप्यूटर कोर्स नहीं करना चाहती। लो, ये भी ना, कंप्यूटर क्लास तो एक बहाना है बेटा। इसी बहाने से तो तू राज के करीब जाएगी, है ना? प्लीज आंटी, अब मुझसे ये सब नहीं होता। अब आरती बेटा, ये तेरी बहन कैसी बातें कर रही है? हाँ शिल्पा, ये क्या बेकी बातें कर रही है तू? दीदी, मैं पहली बार समझदारी से बात कर रही हूँ। अब जब मुझे होश आया है तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है। ये सच है दीदी कि मैं राज को बहुत प्यार करती हूँ और मैंने राज के साथ जिंदगी बिताने के सपने भी देखे थे, पर हकीकत कुछ और है। राज और रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वो तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। पागल हो गई है तू जानती है उन दोनों के बीच में कितनी दूरियां हैं? दूरियां नहीं, उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ गिले शिकवे जरूर थे, लेकिन फासले
हम सबने मिलकर बढ़ाए उन दोनों के बीच में। आरती, आरती देख इसे, ये तो हथियार डाल रही है। आंटी, मैं रानी के प्यार के सामने हार चुकी हूँ। अरे काहे का उसका प्यार? हाँ? ये बात तो सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि रानी वैसी लड़की ही नहीं है जैसे मेरे राज को चाहिए थी। रहने दीजिए आंटी, रानी में तो खूबियां ही खूबियां हैं, पर वो खूबियां कभी आपको नजर नहीं आई, क्योंकि रानी के पिता ने जो आपके सपनों पे पानी फेर दिया। शिल्पा, रानी अगर 5 करोड़ रुपए अपने साथ लेकर आती तो वो लगती ना आपको राज के लायक? तब क्या आप राज और रानी के बीच हुई नाराजगी को कम करने की कोशिश नहीं करती? आज तो आपको वो 5 लाख रुपए नजर आ रहे हैं जो मैं लेकर आने वाली थी। आपका क्या भरोसा, कल आपको कोई 10 लाख रुपए वाली या 15 लाख रुपए वाली पसंद आ जाए आपके राज के लिए? आंटी, रानी बहुत अच्छी लड़की है। उसने इस घर को, सबको अपना माना है और हमेशा ये कोशिश करती रही है कि वो सबका दिल जीत ले। और मैं आपको एक बात दावे से कह सकती हूँ कि राज और रानी को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ए आरती, तेरी बहन पागल हो गई है, समझा जरा इसे। शिल्पा, सब ठीक हो रहा है, तू क्यों एक गलती करके सब बिगाड़ना चाहती है? हाँ दीदी, अब कभी भी मेरी गलती से बात नहीं बिगड़ेगी, कभी नहीं। बात तो सुन। सारा खेल बिगाड़ दिया तेरी बहन ने। रानी, शिल्पा, रानी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्रायश्चित तो कर सकती हूँ। रानी, मेरे दिल में बहुत पहले से राज के लिए खास जगह थी, पर जब मैंने तुम्हारे और राज की शादी के बारे में सुना, मैंने अपना दिल मना लिया था। फिर मैं इस घर में आई, मैंने देखा कि तुम्हारा और राज का रिश्ता कुछ उलझा सा है। तब मेरे मन में एक स्वाद जागा। पहले से ही आग में जलते हुए रिश्ते को हवा देने का काम मैंने किया, पर मैं ये नहीं जानती थी कि आग लगाते लगाते मेरे ही हाथ जल सकते हैं। रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रानी, मुझे माफ कर दो प्लीज। शिल्पा, छुओ से भूल जाओ। हम तो अपने दिल से अभी तक तुम्हें अपना दोस्त समझते हैं। थैंक्स रानी, थैंक यू वेरी मच। राज कितना खुशनसीब है जिसे तुम्हारी जैसी जीवन संगिनी मिली है। रानी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। रानी, राज तुम्हें बहुत चाहता है। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो तुमसे डिवोर्स ले। तो फिर वो डिवोर्स पेपर पे साइन? हाँ, वो राज ने ही की थी, लेकिन वो सिग्नेचर्स उसने तब की जब उसे ये जताया गया कि तुम भी डिवोर्स चाहती हो। ऐसा हम क्यों चाहेंगे शिल्पा?
ये उनके दिमाग में किसने डाला? राज के घर वालों ने। और तुम्हारी शालिनी जीजी और पुनीत जीजू ने कहा कि तुम डिवोर्स चाहती हो। बोलिए जीजी, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो हमेशा हमें खुश देखना चाहती थी ना, फिर आपने इतना बड़ा दुख कैसे दे दिया हमें? और आपने ये कैसे समझ लिया कि आप हमें राज से अलग कर पाएंगे, हमें हमारे पति से अलग कर पाएंगे? रानी, तुम कुछ नहीं समझ रही हो। जो कुछ भी हम लोगों ने किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, और फिर वो जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। आपको ये हक किसने दिया? पापा ने हमारा रिश्ता ढूंढा था और हमने उसे दिल से स्वीकार किया था। रानी, तुम भावनाओं में बह रही हो। भावनाओं में मत बहो। राज का घर, उसका स्टेटस जीजी हमारे दिल में, हमारी नजरों में बहुत ऊंचा है। और वो घर हमारे लिए किसी महल से कम नहीं है। भगवान न करे कल को पुन्नी जीजू के पास पैसों की कोई कमी हो जाए और आपको उनके साथ किसी छोटे घर में शिफ्ट होना पड़े, क्या आपके दिल में उनके लिए प्यार कम हो जाएगा? नहीं जीजी, रिश्ते पैसे और स्टेटस से नहीं, दिल से जुड़ते हैं। आज शीतल जीजी ने हमें 7 चूड़ियां सुहाग की पहनाई है। इनका मतलब जानती है? ये पहली चूड़ी है श्रद्धा की, जिससे हर मुश्किल आसान हो सकती है। दूसरी चूड़ी है समर्पण की, जिससे हर दिल को जीता जा सकता है। ये तीसरी चूड़ी है समझ की, जो हर पति पत्नी के रिश्ते की जड़ है। ये चौथी चूड़ी है विश्वास की, जो पति पत्नी के रिश्ते को बांध कर रखती है। पांचवी चूड़ी है प्यार की, जो हर रिश्ते की नींव है। ये छठी चूड़ी, ये है प्रतिज्ञा की, जो हमने 7 फेरे लेते वक्त राज के साथ की थी। और ये 7वीं चूड़ी, ये है धैर्य की। धैर्य से किया हुआ फैसला कभी गलत नहीं हो चाची जी। ये 7 चूड़ियां पहनाते वक्त शीतल जीजी ने हमें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था। शालू जीजी, हम जानते कि आप भी हमेशा हमें खुश देखना चाहती हैं, लेकिन हमारी खुशी राज के साथ है। हम किसी को ये हक नहीं देंगे कि वो हमारे और राज के बीच है।